भारत फिर डर गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से इनकार कर दिया। ये हमारा पड़ोसी कैसे हमसाए हो यार, आप लोग क्या करते हो, क्या हो गया आप लोगों को? उनकी जो अपनी सोच थी हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कह सकते हैं, हम तो खेलने के लिए तैयार थे। हम तो खेलने के लिए तैयार थे फुल टाइम। आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल लेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ, यही कहा मैंने, ये बोला था, तो वही हुआ सब। ये सिनेरियो शायद भारत को तब याद नहीं था जब कुछ ले दे के इन्होंने वेस्ट इंडीज को मैच हरवाया, हारा, व्हाटसोएवर। ये कुछ बातें इस तरह से की जा रही हैं कि अपने ऊपर बदनामी का टैग हटाने के लिए इस तरह की सूरत हाल जो है वो अपनाई। इस तरह के खदशात जाहिर कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं खेल रहे हैं, तो फिर वही सवाल जो मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि फिर एशिया कप में किस मुंह से खेलेंगे? नहीं खेलना चाहते, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। क्यों बात होती है जी कि वो हार के खौफ से? भाईजान वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं खेलते, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या वो इंडिविजुअल फेयर तो नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिसी थी तो राजीव शुक्ला कैसे एसीसी की मीटिंग का हिस्सा बनते? मुझे लगता है अब एशिया कप भी खटाई में पड़ेगा इस सिनेरियो के बाद। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होके इकोनॉमी भी आपसे पीछे ही है, बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान जरा पीछे लगता है इंडिया के। लेकिन इस जंग के मैदान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किया, नेवी वाले तो आए ही नहीं है ना समंदर में, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये क्या स्टंटबाजी चल रही है? एग्जीबिशन मैचेस है ना, इनका कोई नेशनल रैंकिंग या नेशनल उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन देन एक फियास्को क्रिएट हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर एशिया कप में कैसे आमना सामना करेगी भारत की टीम पाकिस्तान का? जानबूझ के सारा इन्होंने तमाशा क्रिएट किया है। सिर्फ इनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान को इस तरह लास्ट मिनट पे जाके जब हम कहेंगे कि हम नहीं खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान की को बदनामी होगी, लेकिन वो काम उल्टा हो गया। कौन सा बीसीसीआई है और कौन सी उनकी गवर्नमेंट है? बीसीसीआई की अगर बीसीसीआई ये कहता है कि गवर्नमेंट ने फैसला करना है, तो गवर्नमेंट का फैसला बताएं। ये जो WCL का है, ये क्या उसको जरूरत है शेखर धवन को ये कहने की जी हम नहीं खेल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं? यूसुफ पठान और इरफान पठान, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ये दो मुस्लिम ब्रदर जो हैं, ये इंडिया में रेंट पे करते हैं रहने का। 1 साल का रेंट पे इस तरह से किया कि ये एंटी पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान बात करके इंडिया में रहने का रेंट पे करते हैं। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारत और पाकिस्तान फिर एक बार WCL के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत ने इस बार फिर सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बायकॉट कर दिया है। पहली बार नहीं है, क्योंकि भारत जब स्टार्टिंग मैच में WCL के स्टार्टिंग मैच में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था, तो भारत ने कि कुछ खिलाड़ियों ने इस WCL मैच का बायकॉट किया गया था पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह रो रही है। तो आइए देखते हैं खेलूंगा। तो इनका काम था पहले, ये जो उनका हेड था ना, जो टीम लाने वाला है, ये BCCI की परमिशन से थोड़ी आए, ये BCCI थोड़ी ऑन करती है। जो पाकिस्तान की टीम गई है, PCB ने तो जवाब दिया हम ऑन नहीं करते इसको, ये एक डिफरेंट टूर्नामेंट है। उनसे पूछना चाहिए था, उन्हें क्या पता नहीं था कि पिछले साल 6 टीमें थी, 5 की 5 टीमें आपस में मैच खेली थी, उन्हें आना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना ऑर्गेनाइजर्स का था कि जंग हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये बात करनी चाहिए थी। पहला मैच खराब हो गया, उसके बाद भी बात करनी चाहिए थी अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल में टकराएं तो क्या होगा। तो ये मेरी नजर में फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि इन हालात में अगर ये प्रॉब्लम थे आपको अभी करानी नहीं चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले मैच के बाद दूसरे मैच पे तो उनकी फॉल्ट मानूंगा, लेकिन जो टीम वहां से आ रही है क्या उसको फॉर्मेट नहीं पता? क्या वही तो मैं कह रहा हूं सबसे खेलना पड़ेगा? अरे भाई मैंने यही तो बोला है कि पिछले साल किस फॉर्मेट पे हुआ था, उसी फॉर्मेट पे ये टूर्नामेंट हुआ है। आप आने से पहले आप बताओगे ना, मेरे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मेरे तो आपकी टीम आई हुई है, आप बताओगे कि मैं नहीं करूंगा। ये बुनियादी तौर पर जो उनका वजीर आजम है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को खेलना नहीं चाहते हैं। आप देखें ये बदतरीन चेहरा है। जब आप अभी सना बता रहे थे कि कुछ रिवायात होती हैं खेलों की, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, स्पिरिट जो है खेलों की वो तो आपको इकट्ठा करती है। अगर कोई एक मुल्क में, अगर कोई एक खिलाड़ी, जब वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, भले वो किसी मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क से ताल्लुक रखता है, उसके पास पहनने के लिए जूते ना हो अपने मुल्क में, खाने के लिए उसके पास अच्छा खाना ना हो, लेकिन जब वो ओलंपिक मुकाबलों में जाता है, अगर वो गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसके मुल्क का ही झंडा बुलंद होगा, उसी का तराना पड़ा जाएगा, वही सबसे ऊपर होगा। नहीं, एक सेकंड, जब स्टेट पॉलिसी थी, कल मोदी साहब ने पूरी स्पीच की, एक लफ्ज नहीं वहां पे एशिया कप की बात हुई, एवरीवन वाज वेटिंग कि ये बोल दें कुछ। क्यों नहीं कहा उन्होंने कुछ? मोदी साहब की कल पूरी बहुत बड़ी स्पीच हुई उनकी पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई एक लफ्ज
है वो तो वो वहां पर ये भी नहीं कह सकते कि हमने 6 हमारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। जिसके लिए पार्लियामेंट का इजलास हुआ है तो वहां पे तो लोग फोटो लेके खड़े हुए हैं कि राफेल गिरा है, हमने क्या गिराया है, ये पाकिस्तान ने गिराया, उनके पार्लियामेंट में बात हुई है। नहीं बट एशिया बात तो कर सकते थे ना कि हम क्रिकेटिंग टाइज भी नहीं रखेंगे। इतना तो पता चल गया कि हमारी चॉकलेट्स वहां पे मौजूद। हाँ ठीक है, इतना तो ये देखिए बात ये है कि पार्लियामेंट वो फोरम है, क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं? उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। उनकी जो अपनी सोच थी हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े हैं। आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूं करूंगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना ये था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में इतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर धवन साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ यही कहा मैंने, ये बोला था, तो वही हुआ सब कुछ। तो अब फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, जाहिर सी बात है फाइनल होगा, हफ्ते को फाइनल होगा, कल साउथ अफ्रीका। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि दूसरी कंट्रीज की टीम के प्लेयर्स और हमारी कंट्रीज के प्लेयर्स में फर्क देखो कितना है। हमारे करंट प्लेयर हैं यार, कौन? हाफिज नहीं, आमिर यामीन है, सुहेल खान, हमाद वसीम है, रोमान रईस भी अभी वो है, फिर उसके बाद शोएब मकसूद को देख ले, शर्जील खान को देख ले। ये तो अभी इसका एक कानून है पूरा टीम बनाने का। अच्छा, मैं आपको चीज बताऊं, उसके हिसाब से सही। अब सुन ले, मैं आपको चीज बताता हूँ, ये लेजेंड लीग का फायदा इस तरह कोई नहीं है, इस तरह फायदा नहीं है लेजेंड लीग का। तो इसमें फायदा क्या है? नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। लेजेंड लीग्स अगर आपने करवानी है ना तो फिर आप एक एज लिमिट रखें। ये सिनेरियो शायद भारत को तब याद नहीं था जब कुछ ले दे के इन्होंने वेस्ट इंडीज को मैच हरवाया, हारा, व्हाटसोएवर। ये कुछ बातें इस तरह से की जा रही हैं कि अपने ऊपर बदनामी का टैग हटाने के लिए इस तरह की सूरत हाल जो है वो अपनाएगी। अब हुआ यूं है कि पाकिस्तान और भारत का पहला सेमीफाइनल 31 जुलाई को शाम 4:30 बजे खेला जाना था। अब पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस WCL 2025 में आ रहा है, पहला इंग्लैंड का मैच ले लो, उसके बाद वेस्ट इंडीज ले लो, उसके बाद साउथ अफ्रीका ले लो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ले लो, अनबीटन जिस तरह से पाकिस्तान सिवाय एक मैच के जिस तरह से चली आ रही थी, ये परफॉर्मेंस देखकर भारतीय जो है वो डर गए। उन्होंने ग्रुप स्टेज में भी जो खेलने से इनकार किया था, जिसमें शिखर धवन टॉप पर थे, हरभजन सिंह थे, यूसुफ पठान और इरफान पठान, जो कि मैं बार-बार कहता हूं कि ये दो मुस्लिम ब्रदर जो हैं ये इंडिया में रेंट पे करते हैं, रहने का 1 साल का रेंट पे इस तरह से किया कि ये एंटी पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान बात करके इंडिया में रहने का रेंट पे करते हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट आया, सुरेश रैना का स्टेटमेंट आया, और भी जितने हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अगर उसमें शाहिद खान अफरीदी खेलेगा। ठीक है, शाहिद भाई लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन इस सेमीफाइनल से पहले शाहिद अफरीदी की कमर की दर्द भी ठीक हो गई, शाहिद अफरीदी फिट भी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सेमीफाइनल खेलूंगा। जैसे ये खबर आई, भारतीय जो है वो दम दबाकर भाग गए। अब उन्होंने ग्रुप स्टेज भी नहीं खेला। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। उनको लगता है कि जिस तरह से WCL में भारत ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर रहा है, उसी तरह से एशिया कप भी आएगा तो उस समय एशिया कप में खिलाड़ी, भारत के कुछ खिलाड़ियों ने इसको बाइकआउट कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को चिल्लाना पड़ रहा है। ये बात सच भी हो सकती है कि एशिया कप के नज़दीक आने के बाद भारत के खिलाड़ियों ने उसका बाइकआउट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जैसा हालात है, इस जैसा हरकत है, वो बार बार आतंकवादी भेजना है, इसके हिसाब से बाइकआउट करना है अच्छा चीज़ है। इस समय भारत के संसद में भी इसको लेकर बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देखेंगे। जय हिंद।